किसी को सही रास्ता दिखाया। हम तो ऐसे गोली पर आज बैठे। तो आइए, ऐसे ही राजस्थान के टोंक जिले में एक छोटा सा परिवार, जिसके मुखिया पन्ना जी, धर्मपत्नी रेखा जी, उनके 5 साल के सुपुत्र धन्ना जी। एक दिन उनके घर किसी संत का आगमन हुआ। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट उन्होंने उनसे मांगे कि मुझे सिर्फ अपने घर में 20 मिनट ठहरने दीजिए, जिसमें मैं स्नान आदि करके अपने ठाकुर जी की सेवा करके और आगे चला जाऊं। पन्ना जी ने कहा ठीक है। अब महात्मा जी स्नान आदि करके आए, अपने झोले में से शालिग्राम निकाला, शालिग्राम को स्नान करवाया, तिलक लगाया, कुछ मेवे निकाले और अपने पर्दे को करके कुछ कुछ बोला और ठाकुर जी को भोग लगाया। अब इन सभी गतिविधियों को 5 साल के धन्ना जी बैठे बैठे देख रहे। उन्होंने अपनी तोतली आवाज में कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? महात्मा जी बोले, हम पूजा कर रहे हैं। बोले, हम भी पूजा करेंगे। बोले, ये कौन है? बोले, हमारे ठाकुर जी। बोले, हमें भी ठाकुर जी चाहिए। अब बाल हट के सामने महात्मा जी खड़े हुए और खड़े होकर फटाफट बाहर गए, सड़क से काला पत्थर उठाया, उसको सजाया, तिलक लगाया, पुष्प आदि चढ़ा करके ऊंचे सिंहासन पे रख दिया और खुद के जो शालिग्राम थे उनको नीचे जमीन में उठा कर रख दिया। बोले, देखो धन्ना, जो ऊपर विराजमान है वो है राजा ठाकुर, जो नीचे विराजमान है वो है सिपाही ठाकुर। आप बताओ, आप कौन से लोग हैं? अब धन्ना जी भले ही छोटे थे, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि राजा बड़ा होता है और सिपाही छोटा होता है। वो बोले, हम क्यों सिपाही लेंगे, हम तो राजा ठाकुर लेंगे। वो बोले, ठीक है। महात्मा जी के प्राण में प्राण आए, अपने शालिग्राम को उठाकर थैले में डाला और धन्ना जी की गोदी में सड़क का पत्थर सौंपकर और चले गए। लेकिन वो सड़क के पत्थर भले ही उनकी नजर में होंगे, धन्ना जी की नजर में वो साक्षात राजा ठाकुर उसी समय पहुंच चुके। अब माँ से कहने लगे, माँ मुझे पूजा की सामग्री ला कर दो, मुझे ठाकुर की सेवा करनी। माँ ने डांट दिया, फटकार दिया, बोली, बेटा रात हो गई, रात को सेवा नहीं करते, पूजा नहीं करते, सो जा। रात को फिर से बीच में उठे, बोले, माँ सुबह हो गई, उठो, मुझे पूजा की सामग्री ला कर दो। माँ ने डांट कर फिर सुला दी। जैसे ही सुबह हुई, धन्ना जी रसोई घर में पहुंचे, माँ की साड़ी को पकड़ा, बोले, माँ मुझे पूजा की सामग्री ला कर दो, मुझे ठाकुर की सेवा करनी। माँ ने डांट दिया, धमका दिया, अगर तेरी पूजा की सामग्री मैं तुझे ला कर दूंगी तो तुझे तेरी पूजा नहीं लगेगी, अपनी पूजा की सामग्री का खुद प्रबंध कर और खुद सेवा। बोले, ठीक। अब चल चुके बोले भाले भाई। फटाफट से राजा ठाकुर को हाथ में लिया, जल चढ़ाया, स्नान किया। अब आई लाल तिलक की बारी। अब कुमकुम कहां से लेकर बाहर गए, सड़क से ईंट का पत्थर उठाया, लाल ईंट को घिसा, जल मिला के और तिलक कर दिया। अब ये पता नहीं कि पत्ता कौन सा चढ़ाया था, तुलसी का था, क्या था, कुछ ज्ञान नहीं कि तुलसी कौन सी होती। बाहर गए, जो भी हरा पत्ता दिखा उसे तोड़ा और राजा ठाकुर पर चढ़ा। उस दिन उनके घर बनी थी बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी लाकर राजा ठाकुर के सामने रखी और तोतली आवाज में, मधुर आवाज में कहने लगे, राजा ठाकुर खा लो ना, राजा ठाकुर खा लो ना, राजा ठाकुर खा लो। अब हमारे बिहारी जी पर बैठे बैठे सुने जाते, उतना आनंद उनको शायद 56 भोग खाने में भी ना आए जितना आनंद उन्हें धन्ना जी की तोतली आवाज सुनने में आ रहा है। बार बार सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, धन्ना जी बैठे हुए खा नहीं रहे। धन्ना जी ने ठाकुर जी की तरफ पीठ कर ली, बोले, राजा ठाकुर अब खा लो। पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। दोबारा पीछे मुड़ के देखा, फिर कोई नहीं। फिर धन्ना जी रोने लगे, बोले, राजा ठाकुर अगर आप भी नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, जाओ। कुछ देर बाद धन्ना जी को आवाज आई पीछे से कि जैसे कोई घी की भरी उंगलियों के चटकारे अपने मुंह में लगा रहे। जैसे धन्ना जी ने पीछे मुड़ के देखा तो पीठ में पीतांबर में मोर हमारे राजा ठाकुर विराजमान। जैसे उन्होंने राजा ठाकुर को देखा, बोले, राजा ठाकुर तुम इतने सुंदर, क्या तुम मेरे घर रोज भोग लगाने आओगे? बोले, हाँ आएंगे। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है और अब देखिए अब कैसे भोले भाले भक्तों के घर भगवान ने क्या क्या उनके भक्तों के लिए, अपने भक्तों ने क्या क्या उन्हें नहीं किया। एक बार लगाने जोरदार क्या करा, पर श्याम प्यारे की कौन जाने आया श्याम की
समझोगे तो ये भगवान का एक सारा रोल तुम्हारे साथ में अदा करेगा। और जिस दिन से तुम इनके साथ में कोई रिश्ता बनाओगे, ये वो रिश्ता निभाने जरूर आएंगे। जैसे नानी भाई, जैसे नरसिंह जी, जब तक तुम इनको अपना सखा मानते रहे, ये सखा के रूप में तुम्हारे पास आते रहे। लेकिन जिस दिन से तुमने इनको भगवान मानना शुरू किया तो ये अपने भगवान का रूप किया। ये बात गंगा जी समझ तो गए, लेकिन फिर भी वो राजा ठाकुर को परमात्मा नहीं समझते हैं। एक दिल में बात रहती जो हमारे, हम चाहे इनको कुछ भी मान ले, लेकिन हमारे भी दिल में भगवान की मर्यादा ठाकुर जी के प्रति बनी रहती है। ऐसे ही गंगा जी के साथ। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। गंगा जी रोज बाजरे की रोटी का भोग ठाकुर जी को लगाते रहे। हमारी तरह नहीं कि थोड़ा सा कष्ट आया और सारी की सारी सेवाएं छोड़ी। ना ही गंगा जी ने भोग लगाना छोड़ा, कुछ भी नहीं, अपना कर्म करते रहे, बार बार कर्म करते रहे। एक दिन ऐसा आया जब गंगा जी थोड़े और बड़े हुए, उनके पिताजी ने उनको कुछ बीज दिए और खेती करने का ज्ञान दिया, तरकीबें दी। उनको कहा कि जाओ गंगा, जाकर खेती करके आओ, ये बीज भेड़ को बोकर आओ। जैसे ही गंगा जी बाहर निकलने लगे अपने घर से, कुछ संत महात्मा आए, उन्होंने कहा गंगा मैं आपके घर भोजन करना चाहता हूँ अपने पूरे मंडली के साथ। गंगा जी ने बिना सोचे समझे सारे संतों को बिठाया और बिठाकर जितने भी उन्होंने बीज उनके पिताजी ने दिए, सब बीजों को उठाकर मटकी में डाला, उबाला, उबाल कर नमक में छिड़ककर सब का सब संतों को परोस दिया। कुछ देर बाद कुछ लोग आए गांव से। अब गंगा जी तो बोल रहे कि खेती करने की जाना। कुछ समय बाद कुछ लोग आए गांव से, कहने लगे गंगा तुम्हारे तो खेत बहुत अच्छे हुए हैं, इतनी अच्छी तुमने बुआई की है, तुम्हारे तो खेत बहुत अच्छे हो। अब गंगा जी को याद आया कि जो बीज मेरे पिताजी ने मुझे बोने के लिए दिए, वो बीज तो मैं संतों के पेट में डाल चुका हूँ। जैसे गंगा जी ने वहां जाकर देखा तो हमारे ठाकुर जी ने क्या किया, एक बार लगाओ जोरदार जयकारा, बोल श्याम मेले की। सो बिगड़े को खेत जाते हैं, शाम भरोसे खेती है। सो बिगड़े को खेत जाते हैं, शाम भरोसे आधा में तो गेहूं चना और आधा में दाना मेथी रे। आधा में तो गेहूं चना और आधा में दाना मेथी रे। आधा में दाना मेथी रे, आधा में दाना मेथी रे। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि खेती करने से भी मुश्किल कार्य होता है उसकी रखवाली करना। अब गंगा जी ढूंढ रहे हो रखवाली कौन करेगा। इतने में ही हमारे राजा ठाकुर को भक्तों से मिलने की तो लगी हुई। क्यों? क्योंकि गंगा जी ने भोग लगाना बंद नहीं किया। रोज गंगा जी ठाकुर पर भार चढ़ाए जा रहे हैं, प्रेम के बंधन में उनको बांधे जा रहे हैं बार बार। हमारे राजा ठाकुर ने भी गंगा जी से मिलने के लिए पृथ्वी पर फिर से एक मनुष्य का रूप धारण किया, जिसका नाम था सोजिया। क्या नाम था? सोजिया। अब सोजिया जी आए गंगा के पास, बोले महाराज गंगा जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई रोजी रोजगार नहीं, मुझे कुछ काम दे दो। और त्रिलोकी के नाथ अपने भक्त का प्रेम पाने के लिए देखो क्या क्या नहीं करते। अब फिर आए सोजिया जी, बोले गंगा जी मुझे कुछ काम दे दो। गंगा जी बोले महाराज मेरे पास तो क्या काम है, ये मेरा खेत इसकी रखवाली के लिए आदमी चाहिए। बोले मैं हूं ना, मैं करूंगा आपके खेत की रखवाली। बोले लेकिन लोगे क्या?
बड़ी टूटी फूटी खस्ता हालत में, अब तुम्हारी शादी भी करनी, बाहर जाओ कोई मिस्त्री ढूंढ कर लाओ जो तुम्हारे इस घर को ठीक कर दे। धन्ना जी जैसे ही बाहर निकले, हमारे नारायण मतलब सोजिया जी बाहर खड़े, बोले धन्ना जी कहाँ जा रहे हो? बोले अरे सोजिया जी आपका कोई मिस्त्री जानकार है क्या? बोले मैं हूं ना, बताओ क्या काम है? बोले घर ठीक करवाना, कोई लेबर वगैरह चाहिए हो? बोले मैं हूं ना, मैं आपका काम कर दूंगा। बोले अकेले कैसे करोगे? मतलब मेरी धर्मपत्नी है लक्ष्मी। बोले आपने आज से पहले तो नहीं बताया कि आपकी शादी हो चुकी है? बोले अरे महाराज धन्ना जी आप काम करवाओ, सारी बातें छोड़ो। बोले कि लोगे क्या? बोले लेना क्या है कि बाजरे की रोटी
उठी। फिर धन्ना जी ने आवाज लगाई, बोले सोचिया, नहीं उठी। धन्ना जी डर गए, सोच लगे कि इनको कुछ हो तो नहीं गया, रात को कोई चोर डाकू आकर के इनको हानि तो नहीं पहुंचा गया। फिर से आवाज लगाई, बोले सोचिया, नहीं उठी। धन्ना जी ने जैसे हिम्मत की उनकी चद्दर को हटाया तो पीठ कृष्ण पीताम्बर में मोर मुकुटधारी नीलवर्ण हमारे राजा ठाकुर आराम से सो गए। बोलिए भक्त भगवान की। उसके बाद जैसे धन्ना जी ने राजा ठाकुर को देखा, बोले अरे राजा ठाकुर तुम। सोंजिया जी खड़े हुए, फटाफट से सोंजिया का रूप धारण किया। बोले अरे धन्ना कहाँ थे, इतना समय तुमने कहाँ लगा? बोले राजा ठाकुर बस बहुत हो गए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे छोटे छोटे काम नहीं करवा सकता। तब हमारे राजा ठाकुर ने फिर से कहा कि जिस भी घर में भोग लगाता हूँ, जिस भी घर का मैं अन्न ग्रहण करता हूँ, उस घर के उस परिवार के कार्य मुझे उस प्रेम के बिना कहे अपने आप ही करने पड़ते। तो इसलिए बार बार कहा है जाके खाओ बाजरी बाकी बजाओ। इसलिए सोहनलाल जी महाराज ने कहा 100